हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी कहानी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके 35 क्वेश्चंस को हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, गैंग्रीन कहानी के संबंध में उचित कथन है। ऑप्शन ए, मालती को अपने परिवार और गृहस्थी से सुख का अनुभव होता था। ऑप्शन बी, मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे। ऑप्शन सी, सरकारी अस्पताल और डॉक्टर के प्रति उनके मन में अच्छी भावना थी। ऑप्शन डी, मालती ने पिता द्वारा लाई किताब फाड़ कर फेंक दी थी। ऑप्शन ई, मालती के शिशु को चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल बी डी ई। ये तीनों ही ऑप्शन गैंग्रीन कहानी के संबंध में सही हैं। गैंग्रीन कहानी का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अब हम लोग गैंग्रीन कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन, लेखक महेश्वर मालती का पति, टिट्टी मालती का बेटा। इतने पात्र गैंग्रीन कहानी में हैं। और लेखक 4 वर्ष बाद अपने दूर की रिश्ते की बहन के यहाँ उससे मिलने आता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी सी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से पर्यवेक्षित होने वाली कहानी। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी के संदर्भ में कहा है? ऑप्शन एक टोकरी भर मिट्टी। ऑप्शन 2, दुलाई वाली। ऑप्शन 3, उसने कहा था। या ऑप्शन 4, कानों में कंगना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उसने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन उसने कहा था कहानी के संदर्भ में कहा है। अब हम लोग इन कहानियों के प्रकाशन वर्ष को देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार है माधवराव सप्रे। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार हैं बंग महिला। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं राजा राधिका रमन। प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 38 है, अब की जाड़े में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? ऑप्शन 1, आकाशदीप। ऑप्शन 2, सिक्का बदल गया। ऑप्शन 3, पिता। या ऑप्शन 4, उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उसने कहा था। यह कथन उसने कहा था कहानी से लिया गया है और यह कथन है लहना सिंह का। उसने कहा था कहानी में यह कथन लहना सिंह का है। हम लोग इन कहानियों को भी देख लेते हैं। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। सिक्का बदल गया कहानी का प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं कृष्णा सोबती। पिता कहानी का प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं ज्ञान रंजन। उसने कहा था कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। लहना सिंह सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक, लप्टन साहब लहना सिंह के रेजिमेंट के अफसर, महा सिंह ये सिपाही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन उसने कहा था कहानी का नहीं है? ऑप्शन ए, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है।
ऑप्शन बी, मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था, संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान ना था। ऑप्शन सी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। ऑप्शन डी, लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छा अनुसार उसकी मजदूरी चुका देते। ऑप्शन ई, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, केवल बी डी। ये दोनों ही कथन उसने कहा था कहानी के नहीं हैं। इसमें जो एक कथन है ये उसने कहा था कहानी का है और ये है लहना सिंह का कथन। और ये सी वाला कथन सूबेदारनी का है। और ई जो कथन है ये वजीरा सिंह का कथन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अज्ञे ने किस कहानीकार के व्यक्तित्व को नैसर्गिक नहीं अर्जित व्यक्तित्व का उदाहरण माना है। ऑप्शन 1 शेखर जोशी, ऑप्शन 2 जैनेन्द्र, ऑप्शन 3 भीष्म साहनी, ऑप्शन 4 ज्ञान रंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 41 है, लाल पान की बेगम की कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है। ऑप्शन ए चंपिया, ऑप्शन बी जंगी की पतोहू, ऑप्शन सी लरेना की बीवी, ऑप्शन डी राधे की बेटी सुंदरी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगी की पतोहू को वो टीसन वाली कहकर संबोधित करती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1904 में चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन हुआ था और सरस्वती पत्रिका में हुआ था। और इसकी रचनाकार हैं बंग महिला। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रभाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती, उसे किसानों और मजदूरों की भाषा बनना पड़ेगा। कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है। ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन 2 ज्ञान रंजन, ऑप्शन 3 कमलेश्वर या ऑप्शन 4 प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रेमचंद्र का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आज तक कभी ऐसा ना हुआ ना कभी सुना, गजब हो गया ढेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा है। ऑप्शन ए नवाब बीबी ने शाहनी से, ऑप्शन बी शेरा ने हुसैना से, ऑप्शन सी शाहनी ने दाऊद खां से, ऑप्शन डी लाल बीबी ने शाहनी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवाब बीबी ने शाहनी से ये कथन कहा था। सिक्का बदल गया कहानी के पात्र, इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार कृष्णा सोबती हैं। और इस कहानी का प्रकाशन प्रतीक पत्रिका में हुआ था। इसके पात्र हैं शाहनी जमींदार शाहजी की पत्नी, शेरा शाहनी का कामगार, हसैना शेरा की पत्नी, शाहजी शाहनी के पति, फिरोज शाहनी को मारने के लिए शेरा को भड़काने वाला, जैना शेरा की माँ, नवाब बीबी, बेगू पटवारी, जौलदार, दाऊद खां इंस्पेक्टर, इस्माइल और रसूली। इतने पात्र सिक्का बदल गया कहानी के हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन 1 लाल मोहर, ऑप्शन 2 पलट दास, ऑप्शन 3 महेश्वर, ऑप्शन 4 धुन्नी राम, ऑप्शन 5 बेगू पटवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 1 2 4। ये तीनों ही पात्र तीसरी कसम कहानी के हैं। और ये जो तीसरा नंबर पे जो महेश्वर है ये गैंग्रीन कहानी का पात्र है। और ये बेगू पटवारी सिक्का बदल गया कहानी का पात्र है। तीसरी कसम कहानी का प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु।
और इस कहानी का प्रकाशन हुआ था अपरंपरा पत्रिका में। तीसरी कसम कहानी के पात्र, हीरामन गाड़ीवान। इसकी उम्र कहानी में 30 से 40 वर्ष दी है। हीराबाई कंपनी की औरत, लाल मोहर धुन्नी राम पलट दास, ये तीनों ही गाड़ीवान हैं। लहसनवा लाल मोहर का नौकर, नेपाली दरबान, मुनीम, दरोगा, काले कोट वाला। इतने पात्र तीसरी कसम कहानी के हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। ऑप्शन 2, इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। ऑप्शन 3, इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रस्ता को चित्रित किया है। ऑप्शन 4, इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन 5, गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल 2, 3, 5। ये तीनों ही कथन जो है ये गैंग्रीन कहानी से संबंधित है। इसमें जो पहला कथन है ये पिता कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष को दर्शाया गया है। और ये जो चौथा कथन है ये उसने कहा था कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए ये दोनों ही कथन गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर पात्र दिए हुए हैं, उधर कहानी। पात्र है किरण, लक्ष्मा, अनीता, श्यामनाथ। और कहानियां हैं राही, कानों में कंगना, चीफ की दावत, कोसी का घटवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण, कानों में कंगना, लक्ष्मा, कोसी का घटवार, अनीता, राही, श्यामनाथ, चीफ की दावत। हम लोग इन कहानियों के पात्रों को देख लेते हैं। राही कहानी के पात्र, राही, अनीता, पति, राही का पति, बच्चा, राही का बेटा, स्त्री जेलर। इतने पात्र राही कहानी में हैं। और राही कहानी का प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कानों में कंगना कहानी के पात्र, किरण योगीश्वर की पुत्री, नरेंद्र किरण का पति, योगीश्वर किरण के पिता, मोहन नरेंद्र का पहचान वाला, जूही नरेंद्र के घर की नौकरानी और किन्नरी। इतने पात्र कानों में कंगना कहानी के हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन 1 ईदगाह, ऑप्शन 2 आकाशदीप, ऑप्शन 3 कानों में कंगना, ऑप्शन 4 परिंदे, ऑप्शन 5 राजा नरबंसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले नंबर पे आएगा कानों में कंगना कहानी। इसका प्रकाशन वर्ष 1913 है। ईदगाह 1933, आकाशदीप 1928, राजा निर्बंसिया 1957 और परिंदे 1957। क्वेश्चन नंबर 49 है, उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्गृत है? ऑप्शन ए अपना अपना भाग्य, ऑप्शन बी गैंग्रीन, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी राजा निर्बंसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिता कहानी से ये कथन लिया गया है। और ये कथन सुधीर के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 50 है, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? ऑप्शन ए कसीदाकारी, ऑप्शन बी चिकनकारी, ऑप्शन सी जरदोजी या ऑप्शन डी फुलकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुलकारी को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए थे।
क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? ऑप्शन ए, नान्ही नान्ही दैतवा, पातर ठोरवा, छटके जैसन बिजलिया। ऑप्शन बी, जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होखू सहाई, हे मैया हमरा पर होखू सहाई। ऑप्शन सी, नोनुआ चटाई काहे नहीं मारली, सॉरी घर आ। ऑप्शन डी, सजन रे झूठी मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये वाला जो गीत है ये तीसरी कसम कहानी में नहीं है। और हम लोग तीसरी कसम कहानी में आने वाले गीतों को देख लेते हैं। तीसरी कसम कहानी में ये गीत आया है, हे आ सावन भदवा के, उमड़िया नदिया गे मैया ओ, मयो रे रैनी भयावती, हे, तड़का तड़के धड़के करेज आ मोरा, कि हमहू जे बार नाही रे। और एक गीत ये आया, हूँ ए डैनिया मोरी ई। ये जो पंक्ति वहाँ पीछे दी थी वो यहाँ पे आई है। और अगला गीत है, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे, और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। ये गीत पेपर में पूछा भी जा चुका है। और दूसरा गीत ये है, ये विदेशिया नाच का वंदना गीत है। हो सकता है ये गीत देख के ये पूछ लिया जाए कि ये किसका है, तो ये विदेशिया नाच का वंदना गीत है। जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, ये भी गीत उस ऑप्शन में दिया था, हमरा पर होखू सहाय, हे मैया हमरा पर होखू सहाय। और एक ये यहाँ पे दिया है, सजनवा बैरी हो गए हमरो सजनवा, अरे चिठिया हो तो सब कोई बाँचे, चिठिया हो तो हाय करमवा होए करमवा। और एक ये दिया है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है। तो इतने गीत ही तीसरी कसम कहानी में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन एक, माता दीन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। ऑप्शन दो, माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। ऑप्शन तीन, माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। ऑप्शन चार, चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। ऑप्शन पाँच, माता दीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह तीन गुनी कर दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 2, 3, 4। ये तीनों ही कथन जो है वो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के संदर्भ में सही हैं। ये पहला कथन गलत है क्योंकि वो वहाँ अपराधी को पकड़ने नहीं गए थे। और पांचवा कथन इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने 3 गुनी नहीं की थी, उन्होंने घटा दी थी। वहाँ की पुलिस की तनख्वाह जो थी वो उन्होंने कम कर दी थी, 3 गुनी नहीं की थी। इस इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी का प्रकाशन 1970 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार जो है वो हरिशंकर परसाई हैं। इंस्पेक्टर माता दीन कहानी पर के चांद पर कहानी के पात्र। पहला पात्र है माता दीन, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर MD साहब, कोतवाल, चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल। अब्दुल गफूर, मुंशी, भारतीय पुलिस में। बलभद्र, हवलदार। राम सजीवन, हवलदार। इतने पात्र इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन एक, अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछुड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित है। ऑप्शन दो, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा की स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। ऑप्शन तीन, धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। ऑप्शन चार, राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। ऑप्शन पाँच, कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वैश्य के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, 5। ये तीनों ही जो कथन है ये इन कहानियों के बारे में बिल्कुल सही है। सॉरी, 2, 3, 5 ये गलत है, ये वाला कथन, और ये भी गलत है।
क्वेश्चन नंबर 54 है, आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन 1 चंपा द्वारा दीपक जलाना, ऑप्शन 2 दीप स्तंभ का महोत्सव, ऑप्शन 3 चंपा और जया द्वारा नौका विहार, ऑप्शन 4 बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, ऑप्शन 5 बंदी द्वारा पोत से संबद्ध रज्जू का काटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये इस क्रम में आएंगे। पहले नंबर पे आएगा बंदी द्वारा पोत से संबद्ध रज्जू का काटना, दूसरे नंबर पे आएगा बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, तीसरे नंबर पे आएगा चंपा द्वारा दीपक का जलाना, और चौथे नंबर पे आएगा चंपा और जया द्वारा नौका विहार, और पांचवें नंबर पे आएगा दीप स्तंभ का महोत्सव। ये घटनाएं इसी क्रम में इस कहानी में आती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने इन कहानियों के MCQs और PYQs को नहीं सॉल्व किया है तो आप हमारे चैनल पर जाके कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इनके PYQs और MCQs दोनों को कराया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, अमृतसर में अनजान लड़की से तेरी कुड़माई हो गई, यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु थी। ऑप्शन 1 8 वर्ष, ऑप्शन 2 10 वर्ष, ऑप्शन 3 12 वर्ष, ऑप्शन 4 9 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 12 वर्ष। लहना सिंह की आयु 12 वर्ष थी और इस लड़की की आयु उस वक्त 8 वर्ष थी। तो हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, ये लहना सिंह की आयु तो पूछ ली गई, लड़की की पूछ ली जाए, तो लड़की की आयु उस वक्त 8 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन से पात्र कोसी गढ़वाल कहानी के हैं। ऑप्शन ए रजुआ, ऑप्शन बी लक्ष्मा, ऑप्शन सी बहादुर, ऑप्शन डी धर्म सिंह, ऑप्शन ई गुसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल BDE। लक्ष्मा, धर्म सिंह और गोसाई, ये तीनों ही पात्र कोसी के घटवार कहानी के हैं। ये रजुआ की जगह अगर रमुआ दिया होता, एक रमुआ पात्र है कोसी के घटवार कहानी में। कोसी के घटवार कहानी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था और कल्पना पत्रिका में हुआ था। इसके रचनाकार हैं शेखर जोशी। क्वेश्चन नंबर 57 है, भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पकड़कर वह नीचे धंसती ही चली जा रही हो। यह कथन किस कहानी से लिया गया है। ऑप्शन 1 कोसी का घटवार, ऑप्शन 2 राजा निर्बंसिया, ऑप्शन 3 अपना अपना भागे, ऑप्शन 4 परिंदे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राजा निर्बंसिया कहानी से यह कथन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन 1 दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ऑप्शन 2 गैंग्रीन, ऑप्शन 3 परिंदे, ऑप्शन 4 सिक्का बदल गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 परिंदे कहानी का ही पात्र है करीमुद्दीन। हम लोग परिंदे कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। लतिका पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका, मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक, डॉक्टर मुखर्जी स्कूल में अध्यापन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस, मेजर ग्रीश नेगी कुमाऊं रेजिमेंट में हैं, करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर, मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल, फादर एलमंड चैपल के पादरी, जूली और सुधा, ये दोनों ही छात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर कथन दिए हुए हैं और इधर कहानियाँ। पहला कथन है, मारो मत धीरे धीरे चलने दो। दूसरा है, चलो ठीक है कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो पहन लो। तीसरा कथन है, मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ में विश्वासघात ना करूंगा। चौथा कथन है, वह आंखें मूंद कर सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी, जी रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मारो मत धीरे धीरे चलने दो। यह कथन है आकाशदीप कहानी का। और ये वाला कथन है चीफ की दावत। और ये
सॉरी, ये इसका नहीं होगा। ये तीसरा वाला तीसरी कहानी का होगा और ये होगा आकाशदीप का। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हैं। ये कथन जो है ये परिंदे कहानी का है, तो यहाँ पे ये तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? ऑप्शन 1 अमृतसर, ऑप्शन 2 वजीरा सिंह, ऑप्शन 3 जेहलम, ऑप्शन 4 हरबंसपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वजीराबाद स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई थी। और इसमें कितने स्टेशन आए हैं अमृतसर आ गया कहानी में? तो एक वजीराबाद का स्टेशन आया है, जेहलम का स्टेशन आया है एक, और हरबंसपुरा। इतने स्टेशन इस कहानी में आए हैं। अमृतसर आ गया कहानी का प्रकाशन जो है वो 1971 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 61 है, ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, हामिद को अपने अब्बा जान एवं अम्मी जान के ना होने का बहुत दुख है। ऑप्शन बी, महमूद ने सिपाही खरीदा है। ऑप्शन सी, नूरे को भिश्ती पसंद आया है। ऑप्शन डी, सम्मी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहता है। ऑप्शन ई, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड केवल बी डी ई। ये तीनों ही कथन ईदगाह कहानी के संबंध में सही हैं। हामिद को अपने अब्बा जान और अम्मी जान के ना होने का दुख नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि उसके अम्मी और अब्बा जान जो हैं वो हैं ही नहीं इस दुनिया में। और नूरे ने भिश्ती नहीं खरीदा था, नूरे ने वकील खरीदा था, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी के किस पात्र का है? ऑप्शन 1 मिस वुड, ऑप्शन 2 डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन 3 ह्यूबर्ट, ऑप्शन 4 लतिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डॉक्टर मुखर्जी का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी? ऑप्शन 1 पौधे लगाने के लिए, ऑप्शन 2 घर बनाने के लिए, ऑप्शन 3 चूल्हा बनाने के लिए, ऑप्शन 4 चौका तैयार करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चूल्हा बनाने के लिए वह मिट्टी का उपयोग करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, पिता कहानी के पिता ने किन दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए? ऑप्शन 1 रामायण महाभारत, ऑप्शन 2 गीता विष्णु पुराण, ऑप्शन 3 श्रीमद् भागवत पुराण, ऑप्शन 4 रामायण गीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रामायण गीता में उन्होंने जीवन के 35 वर्ष काट दिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, लाहौर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। ऑप्शन बी, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। ऑप्शन सी, सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई। ऑप्शन डी, लहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा। ऑप्शन ई, लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल PCE। ये तीनों ही कथन उसने कहा था कहानी के संबंध में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया। ऑप्शन बी, बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। ऑप्शन सी, काले बाबू ताकत आएगी अम जैसा हो जाएगा।
ऑप्शन डी, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो मेरे साथ औरत जात है गाड़ी निकल जाएगी। ऑप्शन ई, बंद करो जी दरवाज़ा बिना पूछे चढ़े आते हैं अपने बाप का घर समझ रखा है मत घुसने दो जी क्या करते हो धकेल दो पीछे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। पहले नंबर पे आएगा सी, दूसरे नंबर पे ये, फिर ए, फिर डी, फिर सबसे लास्ट में आएगा बी। इसमें ये कथन बुढ़िया का है और ये जो कथन है ये सरदार जी उसमें होते हैं एक, उनका है। और ये कथन पठान का है। और एक वो मुस्लिम दाढ़ी वाला चढ़ता है ये कथन उसका है। और ये कथन वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर कथन दिए हैं इधर कहानी। पहला कथन है, कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी सी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। दूसरा कथन है, ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। तीसरा कथन है, किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जो की तरफ से चिपटे रहना यह भी गलत है। चौथा कथन है, लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा भवसागर की जल तरंगों पर थिर होना कब संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कथन राही कहानी का है, ये कोसी के घटवार, ये परिंदे कहानी का कथन है और ये कानों में कंगना कहानी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर कहानीकार दिए हुए इधर कहानियाँ। राजेंद्र यादव, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, माधवराव सप्रे। और कहानियाँ हैं, एक पथिक का स्वप्न, चित्र लिखे पत्थर, जिज्ञासा और अपने पार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र यादव, अपने पार, अज्ञेय, जिज्ञासा, जयशंकर प्रसाद, चित्र लिखे पत्थर, माधवराव सप्रे, एक पथिक का स्वप्न। क्वेश्चन नंबर 69 है, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। उपर्युक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है। ऑप्शन ए, रसप्रिया, ऑप्शन 2, पंचलाइट, ऑप्शन 3, लाल पान की बेगम, ऑप्शन 4, तीसरी कसम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तीसरी कसम कहानी में ये गीत है जो कि हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। और ये चारों ही कहानियाँ फणीश्वर नाथ रेणु का जो ठुमरी कहानी संग्रह है उसमें संकलित हैं। और इसका प्रकाशन हुआ था 1959 में। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। ऑप्शन 1, अमृतसर आ गया, ऑप्शन 2, परिंदे, ऑप्शन 3, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ऑप्शन 4, उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उसने कहा था। कहानी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। और ये प्रश्न पेपर में 2 बार आ चुका है, ये एक बार 2021 में भी आया था। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल हल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।